इलेक्शन 2018 में होने वाली धांधली की तहकीकात से मुताल्लिक बनाई गई पार्लिमानी कमेटी से फिलफौर मुस्ताफी होने का फैसला किया। 25 जुलाई 2019 को धांधली ज़दा इंतखाबात के खिलाफ यौम सियाह मनाया जाए। ऑपोजिशन का आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ 25 जुलाई को यौम सियाह मनाने का ऐलान। APC का एलामिया जारी। ऑपोजिशन अरकान इलेक्शन धांधली कमेटी से फौरी इस्तीफा देंगे। 25 जुलाई के बाद मुल्क भर में मुश्तरका जलसे किए जाएंगे। चेयरमैन सेनेट को आईनी और कानूनी तरीके से हटाया जाएगा। मुस्तकबिल के फैसले रहबर कमेटी करेगी। APC ने बजट और नेशनल डेवलपमेंट कमेटी को मुस्तरद कर दिया। एलामिये के मुताबिक सियासी बुनियादों पर रेफरेंसेस अदलिया पर हमला है। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कानून साजी। वजीरिस्तान के 2 अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं। कर्जा कमीशन गैर आईनी है। एहतसाब का नया निजाम लाया जाए। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को कानूनी हुकूक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। ऑपोजिशन की APC में असेंबलियों से इस्तीफे पर इत्तफाक न हो सका। अंदरूनी कहानी का 92 न्यूज ने पता चला लिया। कॉन्फ्रेंस में मुंतखब और गैर मुंतखब की सोच में भी फर्क वाज़ेह हो गया। जराए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज हुकूमत गिराने के हक में। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट के अंदर रहकर एहतजाज के हामी थे। बिलावल ने कहा कि मार्शल लॉ से बेहतर है हुकूमत चलती रहे। सियासी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास हुआ, लेकिन इक़्तिदार का चांद नजर नहीं आया। फिरदौस आशिक आवान का ऑपोजिशन की APC पर रद्द अमल। कहा हुकूमत को धमकाने वाले किसी बयानिए पर मुत्तफिक न हो सके। एहतसाब का शिकंजा इनके गलों के करीब आ चुका। ये दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलव्वस लोगों को ऐवान में लाना चाहते हैं। APC का असल मकसद इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद करना था। फवाद चौधरी की ऑपोजिशन पर भरपूर तनकीद। कहते हैं ऐसी अक्लमंद ऑपोजिशन है। APC की तारीख रखी और सोचा तक नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अहम तरीन मैच होगा। उनका तमाशा कौन देखेगा। अब ये एक दूसरे को तस्वीरें भेजें और खुश हो। वफाकी वजीर का ट्वीट। ऑपोजिशन जमातों का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास आज फिर तलब। APC के फैसलों पर अमल दरामद के हवाले से लाइहा अमल तय किया जाएगा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास सुबह 10:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 6 रुपए 10 पैसे इजाफे से 163 रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपए 18 पैसे महंगा। कीमत 162 रुपए 16 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर। उधर सोना 500 रुपए महंगा होकर 81,000 रुपए फी तोला हो गया। महंगाई से पिसे आवाम को फिर बिजली का झटका। ECC ने बिजली 1.5 रुपया फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों पर इतलाक नहीं होगा। कीमतों में इजाफा काबीना की मंजूरी से मशरूत। उधर गैस कीमतों में इजाफे के मुताल्लिक फैसला आज होगा। ECC की खुसूसी कमेटी घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए नए स्लैब मुकर्रर करेगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का एक्सेल लोड कानून के नफाज के लिए एहतजाज। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पहिया जाम का ऐलान कर दिया। KPD गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का यूनाइटेड ट्रांसपोर्टर्स की हिमायत में हड़ताल का ऐलान। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दफातर बंद। हर किस्म की तरसीलात मुअत्तल। हड़ताल जारी रहने पर आइंदा दिनों में अशिया खुरनोश की किल्लत का खदशा बढ़ गया। अमरीकी सदर की फिर ईरान पर तनकीद। कहते हैं ईरान से जंग हुई तो ज्यादा लंबी होगी ना अमरीकी फौजी ईरान की सरजमीन पर कदम रखेंगे। ट्रंप ने वियतनाम और जर्मनी को भी तनकीद का निशाना बना डाला। बोले जर्मनी यूरोपीय दिफा के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करने से गुरेजा है।
शामी और रूसी तैयारों की इदलिब में बमबारी, इमदादी कारकुनों समेत 9 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। सीरियन ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक बमबारी शहर खान शेखोन में की गई। पहले दुनिया भर के दिलों को तड़पा गया शाम का ऐलान कुर्दी। अब मैक्सिको की वलेरिया ने तारिकीन वतन की हालत ज़ार बयान कर दी। मैक्सिको से अमेरिका जाने की कोशिश में 2 साला बच्ची अपने वालिद के साथ ही दरिया में डूब गई। दरिया किनारे लाशों की अंदोनाक तस्वीर ने अमरीकी इंतजामिया का सफ्फाक चेहरा बेनकाब कर दिया। स्पेन के खुद मुख्तार सूबे कातलोनिया के जंगलात में खौफनाक आतिशज़दगी, 8,900 से ज्यादा एकड़ रकबा मुतासर, दर्जनों जानवर हलाक, सैकड़ों फायर फाइटर्स की इमदादी कार्रवाइयां जारी। जर्मनी में गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया, लोगों ने नहरों और दरियाओं का रुख कर लिया। दर्जा हरारत बढ़ने से आइसक्रीम की मांग में भी इजाफा। रेस्क्यू हुक्काम ने हालत गैर होने पर मुतअद्दिद अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की। खेल के मैदान से निकलकर अब कुछ बात करते हैं सियासत के मैदान की। एपीसी ने बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया, ताजिर दुश्मन और मुल्क दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। कर्जा कमीशन गैर आईनी है, एहतसाब का नया निजाम लाया जाए। नवाज शरीफ से मुलाकातों पर पाबंदी और डॉक्टर को मिलने से रोकना काबिले मजम्मत करार दिया। एलामिये के मुताबिक सियासी बुनियादों पर बनाए रेफरेंसेस अदलिया पर हमला है। मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना एहतसाब पर जोर दिया और जारी एक तरफा और इंतकामी एहतसाब को मुस्तरद किया। डेथ इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद किया, पार्लियामान पर हमला करार दिया, गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया। एक पार्लियामानी कमेटी बनाई जाए और सन 2000 से लेकर अब तक तमाम ग्रांट्स और कर्जाजात के हुसूल और उसके इस्तेमाल की तहकीकात की जाए। मुजव्वज़ा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC एक गैर जरूरी इदारा है, जिसकी आईनी इदारा नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मौजूदगी में कोई जरूरत नहीं, उसके खात्मे का मुतालबा किया। इलेक्शन 2018 में होने वाली धांधली की तहकीकात से मुताल्लिक़ बनाई गई पार्लियामानी कमेटी से फिलफौर मुस्ताफी होने का फैसला किया। 25 जुलाई 2019 को धांधली ज़दा इंतखाबात के खिलाफ यौम सियाह मनाया जाएगा। सेनेट के मौजूदा चेयरमैन को आईनी और कानूनी तरीके से ओहदे से हटाया जाएगा। रहबर कमेटी सेनेट के नए चेयरमैन के लिए मुत्तफिका उम्मीदवार का नाम तजवीज़ करेगी। बजट 2019 को अवाम दुश्मन, ताजर दुश्मन और सनद दुश्मन करार देकर यकसर मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान को अगर बचाना है, आने वाले मुस्तकबिल को महफूज बनाना है, तो मईशत को ठीक करना होगा। और मईशत इस वक्त इस हद तक डूब रही है कि हचकोले खा रही है, गरकाब हो रही है। ऐसे माहौल में एक तजवीज़ है एक नए फलसफे की, जहाँ पहले हम मीसाक नेशनल एक्शन प्लान था, अब क्यों न नेशनल इकोनॉमिक प्लान जो है वो मारद वजूद में आ सके। जजों के खिलाफ सियासी बुनियादों पर बनाए गए रेफरेंसेस को अदलिया पर हमला करार दिया और मुतालबा किया कि इन रेफरेंसेस को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। और आपको ये भी बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन को हुकूमत को फौरी घर भेजने के लिए कायल ना कर सके। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज में तकसीम मजीद वाज़ेह हो गई। हुकूमत के बढ़ते कदम रोकने के लिए बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंच सकी। अपोजिशन रहनुमा एक मेज पर तो आ गए, मगर किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक ना हो सके। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज की मुलाकातों के बावजूद दोनों के मौकिफ में तजाद नजर आया। फजलुर रहमान मरियम नवाज के मौकिफ के हामी रहे, मगर शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो की तजवीज को पसंद किया। जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज ने हुकूमत गिराने की हिमायत की, जबकि शहबाज शरीफ
शरीफ और बिलावल भुट्टो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज पर जोर देते रहे। मौके का फायदा उठाते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने बड़े एहतजाज के लिए 2 दिन की कॉल पर कारकुनों को जमा करने की पेशकश की, जिस पर हॉल में खामोशी तारी हो गई। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत APC में असफंदियार वली, हासिल बिजिंजो, महमूद खान अचकजई, आफ्ताब शेरपाव समेत पीपल्स पार्टी और नून लीग की जूनियर क़यादत भी शरीक हुई। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने इस्लामाबाद लॉकडाउन और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर गौर किया, ताहम किसी वाज़े नतीजे पर न पहुंच सके। फजलुर रहमान, असफंदियार वली और महमूद खान अचकजई ने असेंबलियों से इस्तीफे की तजवीज दी, जिसे नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कबूल नहीं किया। मरियम नवाज का सहाफियों से गुफ्तगू में कहना था कि इस जाली हुकूमत को कबूल नहीं करना चाहिए। जाली हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था और ये जितने दिन रहेगी पाकिस्तान खुदा न खास्ता ब्लीड करता रहेगा और ये ना हो कि पाकिस्तान किसी ऐसे मोड़ पे पहुंच जाए जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। बिलावल भुट्टो ने मौक़िफ़ अपनाया कि पीपल्स पार्टी जमहूरी सिस्टम में रहते हुए जदोजहद करना चाहती है। बिलावल ने चेयरमैन सेनेट को हटाने की हिमायत कर दी। शहबाज शरीफ ने भी हुकूमत को हटाने के बजाय एहतजाज का रास्ता अपनाने पर जोर दिया।